नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों कल हमने आपसे लोक देवता गोगा जी के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों आज लोक देवता पाबू जी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लोक देवता पाबू जी। दोस्तों सबसे पहले लोक देवता पाबू जी के कुछ उपनाम हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता। प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता। हाड़ फाड़ का देवता। हाड़ फाड़ का देवता। लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। अछूतो उद्धारक। अछूतो उद्धारक देवता। गायों का रक्षक देवता। गायों का रक्षक देवता। मेहर जाति के मुसलमान दोस्तों इनको पीर मानकर पूजते हैं। मेहर जाति के मुसलमान क्या मानते हैं इनको? पीर। इन पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये लोग देवता पाबू जी के कुछ उपनाम हो जाते हैं। इनसे संबंधित यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आसानी से जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की। पाबू जी सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाए थे। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम पाबू जी को ही दिया जाता है। प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हाड़ फाड़ का देवता। दोस्तों ऊंटों की जो बीमारी होती है हाड़ को फोड़कर होती है, इस कारण हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। इनको भगवान लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अछूतो उद्धारक। दोस्तों उन्होंने अछूत समझे जाने वाली 7 अछूत जाति के भाइयों को आश्रय दिया था, इस कारण इन्हें अछूत उद्धारक कहा जाता है। दोस्तों 7 जो भाई थे अछूत जाति के, मलेच्छ समझी जाने वाली जो जाति थी दोस्तों, सो 7 भाइयों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। चांदा, देवा, चासल, खापू, खलमल, खलमल के अलावा दोस्तों चांदा, देवा, चासल, खापू, खलमल, खानदार और एक है पेमा। तो दोस्तों ये 7 भाई थे और ये 7 भाई आना बागेले के भय से भाग कर आ गए थे और मलेच्छ समझे जाने वाली निम्न जाति थी। दोस्तों निम्न जाति को यानी आश्रय देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पाबू जी थे, इस कारण इन्हें अछूत उद्धारक कहा गया। चांदा, देवा, चासल, खापू, खलमल, खानदार, पेमा ये मलेच्छ समझे जाने वाले जाति के 7 भाई थे। और दोस्तों इन 7 भाइयों को आश्रय देने वाले कौन थे? पाबू जी थे। और ये किसके भय से भाग कर आ गए थे? आना बागेला। आना बागेला के भय से 7 भाई आश्रय में आ गए थे पाबू जी के, में इनको किसी ने भी शरण नहीं दी थी। दोस्तों गायों का रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। किसकी गायों की रक्षा की थी? देवल चारणी। देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी, इस कारण इन्हें गायों का रक्षक देवता। और मेहर जाति के जो मुसलमान हैं इनको क्या मानकर पूजा करते हैं? पीर मानकर पूजा करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इनके जन्म से संबंधित कहानी अभी आपको बताएंगे। बाबूजी ने ददकती
धधकती आग से केसर के फूल निकाले कोलू गांव में। तो दोस्तों बाबूजी ने धधकती आग से केसर के फूल किस गांव में निकाले थे दोस्तों? तो कोलू गांव में निकाले थे। बाबूजी से दोस्तों लोक देवता किसका नाम हो जाता है? बाबूजी। धधक से दोस्तों करेंगे धांधल जी। पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़। तो दोस्तों किस वंश में जन्म लिया इन्होंने? राठौड़ वंश में जन्म लिया। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। का से दोस्तों इनके माताजी का नाम कमला दे। माताजी का नाम था कमला दे। और दोस्तों केसर से लिखेंगे इनकी घोड़ी का नाम, घोड़ी केसर कालमी। केसर से केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम हो गया केसर कालमी। और दोस्तों फूल से इनकी पत्नी का नाम फूलम दे। दोस्तों कंपटीशन गाइडों में इसका नाम मिलता है सु प्यार दे। सु माने अच्छा प्यार देने वाली कौन होती है? पत्नी होती है। और आपको याद रखना है कौन सा नाम? फूलम दे। क्योंकि कंपटीशन गाइडों में ये नाम नहीं है, ज्यादातर ऑथेंटिक बुकों में यही नाम है और कंपटीशन गाइडों में ज्यादातर सु प्यार दे है। तो आपको याद रखना है फूलम दे। फूलम दे दोस्तों कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान की। अमरकोट पाकिस्तान की। और दोस्तों सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा। क्योंकि इन्होंने इस कारण शादी कर दी, इनके चर्चों की सुनकर इन्होंने इनकी शादी कर दी। कोलू दोस्तों इनका जन्म हुआ कहाँ पर? कोलू मंड में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कोलू मंड में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और कोलू मंड का संबंध है फलौदी जोधपुर से। तो दोस्तों इनके जन्म से संबंधित बात करेंगे 1296 विक्रमी संवत। कौन सा संवत? विक्रमी संवत। तो ये आपको बात याद रखनी है इनके जन्म से संबंधित कि 1296 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ था कोलू मंड फलौदी जोधपुर में। तो दोस्तों इनका एक प्रतीक चिन्ह है और उस प्रतीक चिन्ह के बारे में आपसे पूछा जाए तो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह आप बताएंगे भाला लिए हुए, भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा के रूप में बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई, बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई। तो दोस्तों इनकी पगड़ी किस ओर झुकी हुई है? बाईं ओर। भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा के रूप में बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई। इनका मेला आपसे पूछा जाए तो दोस्तों मेला कब लगेगा? इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। बाबूजी का यदि मेला आपसे पूछा जाए तो मेला लगेगा चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगेगा दोस्तों। ये कहाँ लगेगा? कोलू मंड में ही लगेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाबूजी से बाबूजी, धांधल जी से धांधल जी राठौड़ और का से कमला दे। केसर कालमी घोड़ी का नाम केसर कालमी और पत्नी का नाम फूलम दे। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। और दोस्तों जन्म कहाँ हुआ? कोलू मंड फलौदी जोधपुर। और केसर कालमी जो घोड़ी थी इनकी, वो घोड़ी थी देवल चारणी की। दोस्तों देवल चारणी ने इनको घोड़ी दी थी। ये देवल चारणी की घोड़ी थी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपसे इतना ही चर्चा करेंगे और जस्ट अभी आपको दूसरी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे।